कट गया। मैं विजय झारखंड प्रांत के कुटुंब प्रबोधन के प्रांतीय टोली में प्रौढ़ और दंपत्ति आयाम प्रमुख हूँ। समाज में कार्य करते हुए जो सज्जन शक्ति वरिष्ठ लोग हैं उनका बाल के चरित्र निर्माण के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उसका एक अनुभव आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बरियातू नगर में प्रौढ़ लोगों का एक मिलन चलाता हूँ जिसमें करीब 70-80 लोग हैं। साप्ताहिक बैठक होती है, उसमें औसतन 15 से 20 लोग उपस्थित होते हैं। अन्य लोग कभी देश विदेश आना जाना, कभी रिश्तेदार के यहाँ जाना, कभी बीमारी इलाज, कभी स्वास्थ्य कारण से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि रोटेशन वाइज लोग आते जाते रहते हैं। उन्हीं में एक मित्र हैं श्री यदुनंदन प्रसाद, जो CCL से रिटायर्ड हुए। वो गायत्री परिवार के भी बहुत अच्छे कार्य करता है। गायत्री परिवार ने विद्यालयों में सब भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपन्न कराती है। एक बार सरकारी माध्यमिक विद्यालय में उस प्रतियोगिता परीक्षा के पुरस्कार वितरण समारोह में वो हमें ले गए। वहाँ उस क्रम में हमारा संपर्क उस विद्यालय के जब प्राचार्य हैं उनसे भी हुआ, उनसे भी बातचीत हुई, विद्यालय की स्थिति में जानने का मौका मिला। और इसी क्रम में प्रिंसिपल का भी आग्रह था कि वहाँ एक विशेष वर्ग के छात्र होते हैं जो कल्याण विभाग द्वारा के देखरेख में होते हैं, तो उन लोगों को समाज के लोगों का विशेष हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। अगर समाज के लोग उसमें सहयोग करें तो बड़ा कल्याण होगा। तो हैंड होल्डिंग एक बड़ा विषय है, उसमें तो बहुत सारे आयाम होते हैं, लंबे समय का काम का बात होता है। प्रारंभ में हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक बार बच्चों के साथ इंटरेक्शन तो किया जाए, देखा जाए कि उनकी स्थिति क्या है, अपने टीम के भी लोगों का सेंसिटाइजेशन होगा और धीरे धीरे क्या करनी है इसका विचार विकसित होगा। तो जो कल्याण विभाग द्वारा जो वो छात्रावास चलाया जाता है उसमें विशिष्ट वर्ग के बच्चे होते हैं। विशिष्ट वर्ग का मतलब वैसे बच्चे जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, माँ नहीं हैं या पिताजी नहीं हैं या दोनों नहीं हैं, या वैसे बच्चे जो सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में पाए जाते हैं या पकड़े जाते हैं, उनको उस छात्रावास में रखा जाता है। उस छात्रावास का प्रबंधन मिडिल स्कूल के प्राचार्य के अंदर ही होता है और वो विद्यार्थी उस स्कूल के छात्र भी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाया कि किसी छुट्टी के दिन वहाँ 2 घंटे का कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम के करने के प्रति जो योजना जो चिंतन था वह यह था, विद्यार्थियों को खुलकर खेलने का मौका मिले, नए नए खेल भी सीखें, वैसे खेल सीखें जिसमें टीम बिल्डिंग, अनुशासन, संस्कार सबकी बातें हों। उसके बाद थोड़े राष्ट्रभक्ति गीत हो। गीत के बाद उन लोगों से संवाद के लिए जो अपने सीनियर सिटीजन्स टोली है उनके कुछ उन लोगों के साथ उनका संवाद भी हो। तो 2 घंटे के कार्यक्रम में 1 घंटा उनके साथ खेल खेला गया। खेल खिलाने के लिए अपने संगठन के टोली के जो गण शिक्षक थे उन लोगों से ही हमने आग्रह किया था। 1 घंटे का खेल होने के बाद अल्पाहार वहाँ कराया गया। उसके बाद एक मित्र मिले जो हास्य योग विशेषज्ञ थे, उन्होंने 10 मिनट का हास्य योग कराया जो सबों के लिए बहुत आनंददायक रहा। अल्पाहार के बाद सभी विद्यार्थी करीब 110 की संख्या में रहे होंगे, 4 क्लास में विभाजित कर दिए गए। वो उम्र के हिसाब से अलग अलग 4 क्लास में बैठ गया। यह कार्य प्रिंसिपल के सहयोग से ही हुआ और प्रत्येक क्लास में अपने वरिष्ठ जन के 3-4 लोग हर क्लास में बच्चों के साथ संवाद के लिए उपस्थित थे। बच्चों के संवाद करने में यह अप्रोच अडॉप्ट किया गया था कि हमें बौद्धिक नहीं देना है, न हमें उपदेश देना है, बच्चों के साथ संवाद करना है ताकि उनकी भावना क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्षमता क्या है, इसका समझ हमें मिले। अनुभव ये रहा कि सब लोग बड़े आनंदित हुए। सबों को ये लगा कि
बच्चों में कुछ क्षमता भी है, जानने की इच्छा भी है, कुछ करने की भी इच्छा है। हाँ, उनके पास सपोर्ट लाइन नहीं है। देखिए, गौर कीजिए, चूँकि वो विशिष्ट वर्ग के थे तो उनका व्यक्तिगत परिवेश आप अनुमान लगा सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक परिवेश भी कैसा रहा होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। विद्यालय उनको स्थान दिए हुए पोषण का स्थान है, संरक्षण है, सब तो है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो सपोर्ट चाहिए उसमें बड़ा गैप होगा, यह स्वाभाविक बात है। तो जब लोगों को, अपने वरिष्ठ जन लोगों को ये लगा कि हाँ, ये बच्चे टैलेंटेड हैं और उनमें जानने की इच्छा है, तो इन लोगों में ये हुआ कि इन लोगों का हैंड होल्डिंग भी किया जा सकता है, सपोर्ट भी किया जा सकता है। सपोर्ट क्या किया जाए, ये विचारणीय विषय था। लेकिन प्राचार्य से बात करने के बाद जो बात समझ में आया कि कुछ बच्चे अलग अलग विषय के लिए चाहते हैं कोई ना कोई उनको सिखाए। कुछ मैथ में और या साइंस में गाइडेंस चाहिए, स्पेशली उनको संस्कृत और इंग्लिश के बारे में गाइडेंस चाहिए था। उस विद्यालय में संस्कृत के रेगुलर शिक्षक नहीं थे। तो लोगों की इच्छा भावना हुई, साप्ताहिक मंटोरी के लोगों की भावना हुई कि क्यों ना हम लॉन्ग टर्म एसोसिएशन उन लोगों के साथ रखें। वीकली स्तर पर हम लोग उनसे संवाद, खेल वगैरह करते रहें। महीने में एक बार उनके साथ व्यापक जलपान वगैरह के साथ विशेष संवाद करते रहें और दैनिक स्तर पर जैसी योजना बने उनको ट्यूशन देने का, ये ट्यूटोरियल करने का काम करें। कई लोगों का विचार आया कि क्यों ना हम लोग कुछ लोगों को मिल करके कुछ कुछ बच्चों को हम लोग अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट करने का मतलब है हैंड होल्डिंग करना, उनका हालचाल पूछना, उनके कठिनाई में मदद करना, कुछ गाइडेंस देना। उनको भी लगे कि विद्यालय के बाहर समाज में भी हमारे अभिभावक हैं। केवल इतना सा सपोर्ट होने से उनके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत सहायता मिलेगी। यह प्रयास चल रहा है और विद्यालय के प्राचार्य के सहयोग से हम लोग आगे का कार्यक्रम भी बना रहे हैं। वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि विद्यालयों में जाकर क्लास ले सकें। विशेषकर छुट्टी के दिन में क्लास लेना ज़्यादा उपयुक्त होगा। यह छुट्टी के दिनों में जो हॉस्टल के छात्र हैं उनको ही विशेष लाभ मिल पाएगा, लेकिन उनको स्पेशल सपोर्ट मिल जाएगा। अन्य वीक डेज में अन्य भी क्लासेस लिए जा सकते हैं हम, लेकिन प्राचार्य का आग्रह था कि स्पेशली संस्कृत और इंग्लिश के लिए ये चाहिए। निष्कर्ष रूप में हमने ये देखा कि उस दिन बच्चे बड़े खुश थे कि इस ढंग का घटना हम लोगों को कभी देखने को नहीं मिला। प्राचार्य बड़े खुश थे कि समाज के लोगों का ऐसा सहयोग मिलेगा तो बच्चों का निर्माण हम और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। समाज के लोगों को ये लगा कि ये तो समाज में सेवा कार्य करने के लिए सबसे अच्छा जगह यह सर्किल है जो डिज़र्विंग भी है, और समाज के लोग इसके लिए आर्थिक योगदान, समयदान सब करने को तैयार है। आवश्यकता है उसको व्यवस्थित करने पर। अगर व्यवस्थित किया जाए, जिसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो यह काम लंबे दिन तक चलेगा और जो हम लोग समाज के व्यक्ति निर्माण के कार्य की ओर बढ़ते हैं, यह कार्य अच्छे ढंग से हो पाएगा। नमस्कार।